हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट एंड सी के बीच में रिलेशन। तो हेडिंग आज का रहेगा रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। ठीक है, ध्यान देंगे इसमें म्यू नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और c क्या होता है, तो c जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये सब भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। ये आखिर हम क्यों देख रहे हैं, तो मेनली हम सबको पता है कि हम लोग फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, फील्ड। कौन से फील्ड, जो एक चार्ज प्रोड्यूस करता है जब वो मूव करता है। ठीक है ना, एक्चुअल में टॉपिक क्या था, मूविंग चार्ज और उसकी जो फील्ड है। ठीक है ना, मूविंग चार्ज की फील्ड। तो यहाँ पे दो तरीके के फील्ड वो जनरेट करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हम बायो-सेवर्ट के नियम से निकालते हैं, और वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू एल साइन थीटा अपॉन पूरे के नीचे r²। जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, गलती से मैंने मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस नियम से निकालते हैं, तो कूलॉम के नियम से निकालते हैं, और वो होता है E = kq/r²। ठीक है, जहाँ पे k की वैल्यू जब रखोगे आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा मिलेगा कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस नियम से निकाला गया है, बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ, और ये कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे आया है म्यू नॉट और यहाँ पे आया है एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देंगे, और चूंकि ये दोनों के दोनों फील्ड के अंदर आया है जो एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, दो तरीके की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें दो तरीके के कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। एक आ रहा है 4 पाई म्यू नॉट और दूसरा एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअल में क्या बताते हैं, तो एक्चुअल में जब भी हम मान लीजिए एक वायर ले लिए हैं, इसके अंदर एक चार्ज है सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, मतलब ये चार्ज अपने क्या करेगा, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उससे ये चार्ज कितना प्रभावित हो रहा है ये हमको देखना होता है। तो मान लो बीच में हमने क्या रखा है, क्योंकि बीच में अगर हमने कोई मीडियम लिया है, यहाँ पे तो मेनली हम क्या लेते हैं, फ्री स्पेस। क्या लेके चलते हैं, फ्री स्पेस, कि बीच में कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, फ्री है। समझ में आ रहा है, ये मानते हैं। तो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट किया जा रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है जब कुछ रखा गया है। ठीक है ना, तब हम ये देख रहे होते हैं, या जब कुछ नहीं रखा गया है तब हम ये देख रहे होते हैं। तो जब मान लो अगर कुछ नहीं रखा गया है, तब उस कंडीशन में हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात हो रही है, फ्री स्पेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन फ्री स्पेस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, बी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि कुछ रखा तो नहीं गया है, तो उस कंडीशन में उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। ये एम नॉट और म्यू नॉट क्या बताते हैं, जैसे म्यू नॉट ये बता रहा है कि इसके और इसके बीच में कोई भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी क्या है, फ्री स्पेस है। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में मीडियम को डिनोट करने के लिए इन साइन का, सिंबल का यूज किया गया है। ओके, कि मीडियम कैसा है। ओके, समझ में आ रहा है। तो बस ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमारा फोकस है कि इनके ऊपर काम करना, मतलब इनके बीच में रिश्ता दिखाना। तो जैसा कि आप इसको जानते हो, इसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁷ होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 होती है। पूरे की वैल्यू ली जाएगी तो कितनी होती है, 9 × 10⁻9। स्पेशली केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले तो 8.85 × 10⁻12 होता है ना। लेकिन हमें इस पूरे का लेना है,
ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में पूरा का पूरा मीडियम को दिखा रहे होते हैं। ये भी यहाँ पे मीडियम दिखा रहा होता है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या मिलकर भी दिखा रहा होता है, मीडियम। ओके, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको उठाता हूँ और इसको उठाता हूँ, दोनों को लेके आता हूँ। दोनों को लेके आने का मतलब यहाँ से इसको उठाऊंगा, ये जो मीडियम दिखा रहा है और ये जो मीडियम दिखा रहा है इसको उठा के लेके आऊंगा। अब देखिएगा कैसे होगा। मेनली हम करेंगे यहाँ से क्या कि यहाँ पे साइड में देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको उठा के लेके आऊंगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेके आऊंगा और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको पलट के, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है इनकी वैल्यूज भी पलट जाएंगी, हाँ या ना। जैसे एक काम करूँ, यहाँ पे पहले वैल्यू भी रख दूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है सर 10⁻⁻7। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, यहाँ पे है 9 × 10⁻9 है ना। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। बिल्कुल, क्या करो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पकड़ो और अपॉन में करके फेंक दो। दैट मीन्स इसको अगर पलट दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3। अब सिंपल है, अब क्या करो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1/9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है। क्या दिख रहा है सही तरीके से, 9 × 10⁻9 और 10 यहाँ पे क्या है -7, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो, अब ध्यान देंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सर, बचा हमारे पास म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो बचा है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊँ, इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻9 है और ये प्लस में 7 हो जाएगा। मेनली म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे रहेगा। देखिएगा 1/9 × 10⁻9 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। सही तरीके से लिख देते हैं, 9 × 10⁻16 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो और क्या मिलेगा, जैसे ये 9 × 10⁻16 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, यस और नो। इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 10⁻16 तो इसको 10⁻8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और हम जानते हैं कि c जो होता है वो कितना होता है, यही तो होता है, c की वैल्यू यही तो है, तो इसके जगह पे हम c लिख सकते हैं बस, तो यहाँ पे लिख देंगे c², यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे इसको इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मिल गया रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एक्चुअल में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², या तो ये लिख दो, या तो c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पूरा का पूरा, तो ये हो गया रिलेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।